वेलकम टू माय चैनल पिंकी केमिस्ट्री क्यून। अगर आप एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट हैं तो हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एरोमेटिसिटी. Firstly, I will explain एरोमेटिक कंपाउंड्स. सबसे पहले हम जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज द फॉलोज. Huckel's planar monocyclic completely conjugated hydrocarbon will be aromatic when the ring contains 4n plus 2 electrons where n may be any positive integer. इट मीन्स जो हमारे कंपाउंड्स Huckel's रूल को फॉलो करेंगे, प्लेनर होंगे, मोनोसाइक्लिक होंगे, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे. अब आप ये बोलेंगे कि Huckel's रूल क्या होता है. इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का. बेंजीन में हमारे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है. जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे, यहाँ n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ओके. एंड मोनोसाइक्लिक यानी कि सिंगल रिंग, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड मतलब अल्ट्रेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग में ऐसे होते हैं. तो हमारे ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है. तो ये हमारा कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है. एंड अगेन हम चलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पर. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं सेम वैसे होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये हमारे Huckel's रूल को फॉलो करते हैं. प्लेनर भी होते हैं, मोनोसाइक्लिक भी होते हैं, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं. बट इसमें क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन का. इसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारा 4n प्लस 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ओके. होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स. होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें हमारे एक से एक sp3 हाइब्रिड कार्बन हो. ओके. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं साइक्लोओक्टाटेट्राइन का. साइक्लोओक्टाटेट्राइन को जो हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिसोल्व करते हैं तो हमारा जो इस एट्थ कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है. अब आप बोलो कि होमोट्रोपिन आयंस क्या होता है, तो होमोट्रोपिन आयंस कुछ इस तरीके से होता है. ओके. यहाँ पर हमारा इस तरीके से बनता है. जो हमारे यहाँ पर जो ये वाला कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है. जो हमारा डिफरेंस है एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक एंड एंटो एरोमेटिक कंपाउंड्स में, वो हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होते हैं. नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकते हैं. एरोमेटिक साइक्लिक होते हैं और एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड होते हैं. दोनों ही हमारे जो हमारा एरोमेटिक होता है वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को होते हैं, एंड एंटी एरोमेटिक में हमारे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दोनों ही फ्लैट होते हैं. इसका एग्जांपल है बेंजीन एरोमेटिक का, एंड एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइन, एंड नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल है साइक्लोओक्टाटेट्राइन. इट्स क्लियर. नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड. जो नॉन बेंजोनोइड के नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जो हमारी बेंजीन रिंग ना हो, यानी कि या तो हमारे जिसमें एक से ज़्यादा साइक्लिक रिंग हो. ये नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज द कंपाउंड विच डज नॉट हैव बेंजोनोइड रिंग बट एक्सिबिट ए डिग्री ऑफ एरोमेटिक करेक्टर. बट इनमें क्या होता है, एरोमेटिक करेक्टर होता है. टिपिकल ऑफ बेंजोन एरोमेटिक नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड कैन बी नोन एज Huckel's रूल मोनोसाइक्लिक पोलेन.
एरोमेटिसिटी, जो हमारी बेंजीन की स्टेबिलिटी होती है वो हमारे बेंजीन हमारा मोर स्टेबल होता है एलिफैटिक कंजुगेटेड ट्राइन से। जो हमारी बेंजीन की स्टेबिलिटी है वो हमारे रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन एनर्जी से पता चलती है। रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी को हम फॉलोइंग मेथड से पता करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। ये ब्यूटेन का डायग्राम है। ब्यूटेन की जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो -28.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ओके, इसके साथ ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन का। 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन में जो हमारी इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस होती है, जो हमारी इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है -55.4 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो हम इसमें बट हम जब इसकी ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, बट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, जैसे कि हमारे इसलिए जो हमारी ब्यूटेन में हमारे जो उसकी एनर्जी थी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी -28.6 किलो कैलोरी पर मोल थी, वैसे हम जब इसको कैलकुलेट कर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है हमारे, तो हमारे -57.2 किलो कैलोरी पर मोल आता है। तो जब हम हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल मोल निकालेंगे तो हम -50 0.7 आएगी डिवाइड करने के बाद। ओके, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे 1,3,5-साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको हम। जो हमारे इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो -49.3 किलो कैलोरी पर मोल होते हैं, बट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं उसी बेस पे -27.7 इंटू में 3, तो हमारी इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो 83.1 आती है। जब हम इसको कैलकुलेट करने के बाद हम जब इनका डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों वैल्यूज़ का, यानी कि हमारी जो बेंजीन है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का जब डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे 33.8 किलो कैलोरी पर मोल आता है, और इसी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ओके, एंड अगेन हम दूसरा जो मेथड हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसको हम ΔHF से डिनोट करते हैं। ओके, इसके लिए जो हम एग्जांपल लेंगे बेंजीन और साइक्लोऑक्टेट्राइन, यानी कि कोट का एग्जांपल लेंगे। ये हमारी बेंजीन है और ये हमारा साइक्लोऑक्टेट्राइन है। दोनों ही हमारे दोनों का सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, दोनों का ही सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारा दोनों का जो हमारा बेंजीन होता है वो C6H6 होता है और हमारा जो साइक्लोऑक्टेट्राइन होता है वो C8H8 होता है। तो दोनों का सेम ही एम्पिरिकल फॉर्मूला 19.82 किलो कैलोरी पर मोल है। और जो हम बेंजीन की पर CH ग्रुप निकालते हैं तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, तो हमारी इसकी 3.3 किलो कैलोरी पर मोल पर CH ग्रुप आ जाएगी। देन हम उनको साइक्लोऑक्टेट्राइन की जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारी इसकी 71.23 किलो कैलोरी पर मोल होती है। जब हम इसको पर CH ग्रुप निकालेंगे तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी 8.9 किलो कैलोरी पर मोल पर CH ग्रुप आ जाएगी। दिस मीन्स दैट पर CH ग्रुप 8.9 माइनस 3.3 को हम जब लेस करेंगे इसमें से तो हमारा
5.6 किलो कैलोरी पर मोल मोर स्टेबल होगा ये हमारा कोड से। जो हमारी बेंजीन है वो 5.6 किलो कैलोरी पर मोल मोर स्टेबल है साइक्लोऑक्टेट्राईन से। इट फॉलोज द बेंजीन इज 5.6 और हम बेंजीन की जो हमारी कीटो फॉर्मेशन निकालने के लिए बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 33.6 किलो कैलोरी पर मोल जो नियर बाई ये हमारा 34 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास आ जाएगा। तो हम मोर स्टेबल देन ये हाइपोथेटिकल 6 कार्बन ट्राइन विद द सेम स्टेबिलिटी एज कोड। दिस एनर्जी डिफरेंस इज नियर अबाउट 34 किलो कैलोरी पर मोल इज इसी स्टेबिलिटी को हम बेंजीन एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।